इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए, जिनके लिए साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है और लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कि साढ़े साथी में क्या होगा। बात सही है, जो पहला और दूसरा चरण गया है उसमें वास्तव में आपने दिक्कतों का सामना किया है, लेकिन ये अब साढ़े साथी का तीसरा चरण है, यानी शनि की जो है लास्ट ढैया है, लास्ट 2.5 साल है, जो भी लगभग 29 मार्च से आप पे चालू हो चुकी है। ये फेज आप यकीन माने कि आपको बहुत ज्यादा सुकून देने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा, और किस तरीके से जाते जाते ये शनि ये 2.5 साल आपको बहुत ज्यादा एक बड़ा उपहार देके जाएंगे, लाभ देके जाएंगे, माला माल बना के जाएंगे, और कैसे मानसिक शांति देंगे ये हम यहाँ पे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये हम बताते हैं कि शनि की जो साढ़े साथी है एक्चुअली क्या है। देखिए, शनि की जब भी साढ़े साथी होती है तो आपकी खुद की राशि से, यानी आपके चंद्रमा से जब शनि एक पहले घर में होते हैं और एक बाद के घर में होते हैं और खुद के घर में होते हैं, यानी यहाँ पर, तो ये साढ़े साथी कहलाती है। यानी जब आपकी साढ़े साथी स्टार्ट हुई थी तो शनि मकर में आए थे, जैसे अभी मेष के लिए चल रहा है कि 12वें घर में शनि है, तो जब शनि आपकी खुद की राशि से पहले घर थे यानी 12वें घर में थे तब आपके 2.5 साल थे। शनि का जो सेकंड फेज है वो तब स्टार्ट हुआ जब शनि आपके खुद के सर पर खुद के घर में बैठे हुए थे। यानी जब भी चंद्रमा के एकदम पास शनि हो जाते हैं, उनका संबंध बनता है, तो सबसे ज्यादा मानसिक तनाव होता है, परेशानियों का फेज होता है जो अभी मीन राशि का चल रहा है। चाहे शनि आपके खुद के घर में है, आपके लॉर्ड भी शनि है, तो भी यहाँ शनि ने आपको परेशान किया। सेकंड फेज में आपको हर तरीके की जिम्मेदारियां आई, मानसिक तनाव हुआ, घर वालों से उतना सपोर्ट नहीं मिला, या स्वास्थ्य खराब हुआ, या घर वालों का स्वास्थ्य खराब हुआ, तो मानसिक तनाव रहे। और अब 29 मार्च से आपका शनि का साढ़े, जो हम कहेंगे लास्ट फेज स्टार्ट हुआ है। शनि आपके अगले घर में है, मीन में है। तो ये जो समय है कुंभ राशि वालों का, हालांकि कुछ ही समय अभी निकला है, लगभग 2 साल अभी बाकी हैं, ये आपको सुकून देने वाला होगा। हालांकि बहुत लोग डरते हैं, हम भी अपने वीडियोस में कहते हैं साढ़े साथी चल रही है, लेकिन ये साढ़े साथी अब धीरे धीरे आपके अंतिम चरण पे आ गई है और शनि जाते जाते आपके बिल्कुल वारे न्यारे करके जाएंगे और लाइफ के हर फ्रंट पे आपको सुकून देके जाएंगे। उसका बहुत बड़ा कारण है कि शनि एक तो खुद आपके लॉर्ड हैं, 11वें नंबर की राशि है कुंभ, खुद आपके लिए ये अपने घर को कोई भी नहीं बिगाड़ता, ये बात बिल्कुल सही है। तो शनि बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं देंगे। और देखिए, जो लास्ट फेज होता है अगर हम देखें तो जब भी साढ़े साथी लगती है तो पैरों से स्टार्ट होती है। यानी जो पहले 2.5 साल होते हैं पैरों में रहते हैं, उसके बाद आपके स्टमक के एरिया में रहते हैं, खान पीन रिश्ते नाते सबको इफेक्ट करते हैं। और जब साढ़े साथी का लास्ट फेज होता है तो आपके सिर के पास शनि रहते हैं। यानी वो ये बताते हैं कि पहला चरण आपका, हम जो कहते भी हैं कि पैरों में तकलीफ रहेगी और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स वगैरह के योग रहते हैं, उस समय शनि चढ़ते हैं। और जब सिर पे लास्ट में आते हैं तो आप मान के चले आपके मानसिक तनाव जितने भी हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करते हैं। तो शनि की यहाँ पर ये स्थिति रहने वाली है। और ये लास्ट फेज आपके लिए क्यों और भी अच्छा रहने वाला है, उसका एक और कारण है। देखिए, शनि यहाँ पर गुरु के घर में है, यानी मीन राशि में है, और शनि और जो गुरु होते हैं न्यूट्रल होते हैं, यानी सम, जिन्हें हम फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ना शत्रु हैं और ना दोस्त हैं। तो शनि का गुरु के घर में होना भी ये आपको एक तरीके से रिलीफ देने वाला होगा, क्योंकि जो गुरु होते हैं, शनि यहाँ पर मीन राशि में है और जो गुरु होते हैं इनके लॉर्ड गुरु हैं। गुरु एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लेनेट हैं। कितना भी कहते हैं ना कि गुलाब का फूल है या कोई साधु सन्यासी है, उसे आप चाहे जेल में रख दो या गुलाब को डस्टबिन में भी रख दो तो भी वो अपनी महक देगा ही देगा। तो ऐसी स्थिति में शनि जब गुरु के घर में आए हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा प्रभाव देने वाले होंगे, मानसिक शांति देंगे आपको। और उससे भी बढ़कर एक और बात है कि ये शनि का सेकेंड हाउस में शनि है, जो कि कहीं ना कहीं लाभ का होता है, क्योंकि धन का स्थान है, ये कुटुंब का स्थान है, आपके एंसेस्ट्रल पैतृक संपत्ति का स्थान है, पितरों के आशीर्वाद का भी स्थान है, और आपकी वाणी का भी स्थान है, और माउथ जिसे हम कहते हैं उसका भी स्थान है। तो यहाँ पर शनि थोड़ा सा आपकी भाषा को जरूर खराब कर सकते हैं। क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बुरा कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर हेडिंग भी डाला है कि साढ़े साथी का तीसरा चरण, जो आपको जाते जाते बहुत लाभ पहुंचाएगा और सुकून, जो भी आपने पिछले 5 सालों में खोया है। देखिए, यहाँ जब पिछले 5 साल गए तो शनि की जो स्थिति थी, लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपकी मार्केट में गुडविल खराब हो गई,
क्योंकि जब ये समय चलता है तो मार्केट में बिजनेस खराब होते हैं, जॉब्स चले जाते हैं, सडन रिश्तों में हमने बहुत कुंडलियों में देखा है कि अचानक से डिवोर्स हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बहन भाइयों में आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं, या फिर पति पत्नी में भी दिक्कत आ जाती है। तो जो आपने चीजें खोई हैं, चाहे आपका मान सम्मान, आपका वैभव, आपके रिश्ते, वो ये जो शनि देखिए क्या है, कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, इन्हें ऑडिटर जज भी कहा जाता है। तो जो इन्होंने लिया है ये अब आपको सूद समेत वापस देंगे। तो ये जो समय है, चाहे आपके रिश्ते हो, आपकी गुडविल हो, आपका पैसा हो, यहाँ पर शनि आपको सब कुछ लौटाएंगे। अभी बहुत ज्यादा तीव्र गति में नहीं चल रहे, क्योंकि शनि अभी चल रहे हैं वक्रीय, रेट्रो चल रहे हैं। 28 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो वो जो समय होगा वहां पर आपका जो पूरा समय निकलने वाला है लाभ का निकलेगा, और आपको खुद धीरे धीरे फील होगा कि आपकी खुद की वाणी भी सुधरेगी, आपकी वाणी को लोग सुनेंगे, वरना लोगों ने आपको नजरअंदाज कर दिया था। यहाँ पर फैमिली का भी सपोर्ट होगा और आपकी बातों को वजन दिया जाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो यहाँ ये स्थिति आपकी बनी हुई है। यहाँ बैठ के देखिए शनि क्यों और फ्रूटफुल रहेंगे, ये लास्ट फेज ऑफ 7.5 ये 2.5 साल आपके लिए क्यों अच्छे रहेंगे, उसका एक और कारण है। यहाँ से बैठ के देखिए शनि की जो पहली दृष्टि है, यानी तीसरी दृष्टि जो शनि देखते हैं, शनि को भी मंगल और गुरु की तरह 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि यहाँ बैठ के आपके, हम कहेंगे कि 4th हाउस को देखेंगे, जो आपका सुख भाव है उसको शनि देखेंगे, गाड़ी घोड़े बंगले इन सब चीजों को बढ़ाने वाले होंगे। उसके बाद शनि यहाँ से बैठ के आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जो कहीं ना कहीं मिस फॉर्च्यून का भाव है। लोग, मैंने कई रील्स में और चीजों में देखा है, लोग डरा रहे हैं, अष्टम में शनि देख रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस भी परेशानी से आप गुजर रहे थे, शनि उसको दबाएंगे, हटाएंगे। और शनि की तीसरी जो दशम दृष्टि है, शनि पुनः गुरु के घर में बैठ के गुरु के घर को ही देखेंगे, जो आपका लाभ का भाव है। तो आप खुद समझ सकते हैं 11वां भाव जैसा भी होता है, यहाँ पर चाहे दृष्टि आए या कोई ग्रह आए तो बहुत लाभ देने वाला होता है। तो यहाँ पर शनि का होना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा, शनि की दृष्टि होना और पुनः गुरु के घर में होना। तो लंबे समय से जो आपकी मनोकामनाएं चल रही थी, डिजायर्स थी, डिजायर हाउस है ये, इनकम हाउस है, प्रॉफिटेबल हाउस है, तो वहां पर शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो भी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होगी, लाभ देने वाली होगी। लेकिन कुंभ राशि की एक प्रॉब्लम होती है कि तो सोचते ज्यादा हैं, यहाँ राहु भी अभी चल रहे हैं और ओवर थिंकिंग इनकी रहती है, साथ में ये बहुत ज्यादा, हम कहेंगे, पॉजिटिव नहीं होते, थोड़ा अपनी चीजों पर एडमेंट हो जाते हैं कि यही है यही है यही है तो ऐसा ही है। थोड़ा अगर आप दूसरे के पहलुओं को सुनना चालू करेंगे, समझना चालू करेंगे और एडमेंट नहीं रहेंगे, तो ये पूरे ही बचे हुए लगभग 2-2.25 साल आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णिम मौके हैं, और जिंदगी के आगे की भी जिंदगी को सेटल करने वाले होंगे। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया शनि यहाँ से, यानी आपकी खुद की राशि से निकल चुके हैं, तो जो मानसिक तनाव की चीजें थी वो हट चुकी हैं। हालांकि यहाँ राहु विराजमान है, लेकिन शनि यहाँ से बैठ के सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम हाउस को देख रहे हैं, जो बीमारियों का भी हाउस होता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर लंबे समय से आपको कोई बीमारियां चल रही थी, कोई परेशानी थी, डायग्नोज ही नहीं हो पा रही थी, तो शनि की जो अपने सम भाव में बैठे हुए शनि, उनकी ये दृष्टि आपकी उन बीमारियों को समाप्त करेगी, खत्म करेगी। या लंबे समय से आप डॉक्टर्स के जा जाके परेशान हो चुके थे, तो उन चीजों में भी यहाँ पर राहत आएगी। यानी देखिए क्या होता है, बीमारी पता ही नहीं लग रही है, प्रॉब्लम क्या है, उस जड़ तक यहाँ पर आप पहुंचेंगे और यहाँ पर आपको लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे शनि का ये जो फेज है, देखिए आपको अपने स्पाउस के कारण परेशान कर सकता है, आपके फैमिली मेंबर में कोई बीमार हो सकता है, लेकिन आपका खुद का स्वास्थ्य यहाँ पर धीरे धीरे बेटर होता जाएगा, आपकी सोच भी बेटर होगी, और जो नवंबर के बाद का आपका समय रहने वाला है वो यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी बीमारियां समाप्त होंगी, क्रॉनिक डिजीज जो चल रही थी लंबे समय से, शुगर, बीपी या कोई भी दिक्कत थी, वो कंट्रोल होंगी और आपको लाभ होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो स्थिति है 7.5 तो 7.5 है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। जो चीज कुंभ राशि वालों को रहती है, एक्सेसिव थिंकिंग में चले जाते हैं, तो ओवर थिंकिंग को यहाँ पर कंट्रोल करना है और पॉजिटिव रहना है, तो आपको यहाँ पर लाभ होगा।
जब भी हम यहाँ बात करते हैं तो ट्रांजिट के आधार पर करते हैं, यानी गोचर में शनि की स्थिति कैसी है। तो शनि की स्थिति गोचर में हमने आपको बताई है, लेकिन देखिए इसके साथ आपकी खुद की कुंडली में शनि कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए ये फर्स्ट हाउस है, अगर आपके शनि कहीं भी छठे घर में बैठे हैं, आठवें में बैठे हैं और 12वें घर में बैठे हैं तो हम कहेंगे कि ये स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर कुंडली में शनि की ये स्थिति है तो ये जो लास्ट का जो 2.5 साल है ये बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि ये त्रिक भाव हो जाते हैं और यहाँ शनि का होना शनि को थोड़ा सा वीक कर देता है। तो और लगन में भी हैं तो भी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति हम नहीं कहेंगे। तो कुंडली के आधार पर भी स्थिति देखी जाती है कि क्या स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, कैसे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और इसके साथ देखिए जहां पर ये 1 लिखा है, यहाँ पर अगर आपके शनि बैठे हैं, यानी जहां भी आपकी कुंडली में 1 लिखा है वहां आपके शनि बैठे हैं, तो यहाँ पर शनि नीच के हो जाते हैं। और अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं तो चाहे गोचर में शनि कितने ही अच्छे हो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, या शनि किसी भी रूप में अगर सूर्य के घर में बैठे हैं तो इन 5 चीजों को आपको ध्यान देना है। शनि नीच के ना हो, सूर्य के घर में ना हो, छठे, आठवें, 12वें में ना हो, तो आप मान के चलें, बिल्कुल आप आंख बंद करके विश्वास कर लें कि शनि का लास्ट फेज, 7.5 का लास्ट फेज आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। तो ओवर थिंकिंग ना करें और थोड़ा सा ड्राइविंग में केयरफुल रहें, तो ये पूरा समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं, आपकी लव लाइफ को अगर हम देखते हैं तो देखिए ओवरऑल रिश्तों के लिए ये स्थिति आपकी बेहतर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से बैठ के सुख भाव में शनि देख रहे हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो शनि आपके कुटुंब में, धन में, रिश्तों में वृद्धि करेंगे। सुख भाव में हालांकि उनकी दृष्टि है, दृष्टि शनि की अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन देखिए यहाँ पर देखना शनि का, शुक्र के घर में शनि का देखना, शुक्र उनके परम मित्र हैं, तो यहाँ पर भी जो स्थिति बनी हुई है बेहतर है। तो यहाँ आपके लिए सुख बढ़ेगा। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो इन 2 सालों में आप घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ी बदलना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपको फायदा होगा। शुक्र का घर है और शुक्र के घर में आपकी स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी, तो लग्जरी इन 2 सालों में बढ़ने वाली है। और आपने महसूस भी किया होगा कि मार्च के बाद आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, लग्जरी बढ़ी है। लंबे समय से अगर कोई चीजें प्लान कर रहे थे तो यहाँ पर कई लोगों ने गाड़ियां भी ली हैं, घर में फायदे हुए हैं, तो सुख भाव में यहाँ पर फायदा होगा। इसके साथ अगर जब सुख भाव अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, तो लव लाइफ भी यहाँ पर बेहतर रहेगी। लेकिन बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में इन 2 सालों में भी आपको नहीं जाना। और खुद की कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो भी आपको थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलना है, क्योंकि राहु यहाँ आपके लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलें तो आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए जैसा हमने बताया कि गुरु का घर है, यहाँ भी आपके लाभ भाव में भी जो है शनि की दृष्टि रहेगी 10वीं। तो कुंभ राशि के लिए रिश्तों के हिसाब से भी चीजें यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आपके वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिए जब बात करते हैं तो सप्तम भाव को देखा जाता है, और ये आपके 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। सूर्य यहाँ के लॉर्ड हैं, तो देखिए और जो ग्रहों की स्थिति है उनके हिसाब से वैवाहिक जीवन के पार्ट पर हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है। हालांकि देखिए शनि की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, शुक्र का घर है, तो यहाँ पर आपको लाभ के योग रहेंगे, घर में एक अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप स्वयं शनि हैं और यहाँ पर आपके जो सप्तम के स्वामी हैं वो सूर्य हैं। सूर्य और शनि की नहीं जमती है, तो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस यहाँ पर रह सकते हैं। तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस ना रहें, या आपके जो स्पाउस हैं वो थोड़ा सा इस समय बिजी रह सकते हैं, ये हम जरूर कहेंगे। तो वैवाहिक जीवन का एक फ्रंट ऐसा है जहां पर आपको तालमेल बैठाने की जरूरत है। हालांकि घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपकी चाहे वाइफ है या हस्बैंड है वो सपोर्टिव रहेंगे, मान सम्मान आपका समाज में बढ़ेगा। लेकिन जो ईगो क्लैशेस हैं उन्हें थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहेंगे विवाह के योग बन सकते हैं। 7वां घर इस समय एक ऐसी स्थिति में है कि विवाह के भी योग बन सकते हैं, लेकिन क्रोध
खुद पर कंट्रोल करना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये गोचर है, आपकी खुद की कुंडली में सप्तम हाउस कैसा है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो शनि यहाँ पर आपको चीजें जो लंबे समय से, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे, वैवाहिक जीवन में भी कटुता थी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी नवंबर के बाद यहाँ पर बेहतर होने वाली है। बहुत ज्यादा हम होप नहीं देंगे, लेकिन नवंबर के बाद चीजें थोड़ी सी सुधरेंगी। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए, कार्य क्षेत्र की जब बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है और शनि की दृष्टि आपके सुख भाव में भी है और आपके लाभ भाव में भी है। तो कुंभ राशि के लिए हम जरूर कहेंगे, और शनि खुद जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो आपके लिए धन की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर होने वाली है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ होने वाला है। कोई भी अगर जाके विदेशों में काम करना चाहता था, देखिए क्योंकि शनि 12वें घर के भी लॉर्ड है और 12वें घर के लॉर्ड होकर वो धन भाव में बैठ गए हैं, तो दूर दराज जाके कार्य करना, जरूरी नहीं कि विदेशों में जाएं। मान लीजिए आप दिल्ली रहते हैं, आप बॉम्बे जाके कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने नेटिव प्लेस से दूर रह के कहीं कार्य करते हैं तो ये शनि आपको बहुत मान सम्मान दिला सकता है, लाभ दिला सकता है। तो कुंभ राशि के लिए शनि का ये जो 2.5 साल है, यहाँ पर हमने बताया आपको, जैसा लिखा भी है कि बहुत लाभ देने वाला रहेगा। किसी भी तरीके से आप टेक्निकल एजुकेशन में है, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या जमीन के नीचे जितने भी पदार्थ होते हैं, पेट्रोल है, गैस है, मिनरल्स हैं, जेम स्टोन्स हैं, अगर इनका आप काम कर रहे हैं तो कुंभ राशि के लिए समय यहाँ पर लाभ देने वाला है। जॉब में है तो भी यहाँ ग्रोथ के चांसेस हैं। देखिए पार्टनरशिप में हम जरूर कहेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप के लॉर्ड आपके सूर्य है और शनि यहाँ से निकल चुके हैं, तो पार्टनरशिप में जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। स्पेशली नवंबर तक यहाँ पर आपको केयरफुल होके चलना है, नहीं तो यहाँ पर कोई वाद विवाद की संभावना हो सकती है। और दूसरी चीज, एक चीज और यहाँ हम कहेंगे कि अगर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी आप नवंबर एंड तक या 2025 पूरा ही थोड़ा सा आप सोच समझ कर चलें। लेकिन आगे आपकी जो चीजें हैं यहाँ पर बहुत फायदा देने वाली होंगी, क्योंकि देखिए इन लगभग 1 साल और राहु की स्थिति भी जो है 1.5 साल लगभग बहुत अच्छी रहने वाली है। राहु भी आपकी लगन में है, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी, चीजें आपके लिए लाभकारी रहेंगी। तो कार्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से ओवरऑल आपका ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए धन भाव में शनि का होना, यहाँ पर जहां भी शनि होते हैं वृद्धि करते हैं, तो ये तो आप मान के चले कुटुंब में, धन में आपके लिए जो समय है लाभकारी रहेगा और प्रॉफिटेबल रहेगा। बस यहाँ जो आपको ध्यान देना है कि किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है, और पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली देख लें, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए जब भी विद्या की बात करते हैं, विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं, तो शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव पे है। लंबे समय से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान थे कि यूपीएससी ट्राई कर रहे हैं, एमबीए ट्राई कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि 7.5 का जो सेकंड फेज होता है वो सबसे ज्यादा खराब होता है। लेकिन नवंबर के बाद का जो आपका समय है, जब शनि मार्गी भी हो जाएंगे, तो वो समय आप मान के चले जो भी आप एग्जाम देंगे प्रॉपर तैयारी के साथ, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मनोकामनाओं का भाव है, लाभ भाव है, डिजायर हाउस आपका पूरी तरीके से एक्टिव है। और शुक्र का भी जो घर है, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सुख भाव में भी शनि की दृष्टि और कुटुंब में भी यहाँ पर आपको लाभ देने वाली होगी। उसका बहुत बड़ा रीजन है, विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद इसलिए होगा क्योंकि शनि गुरु के घर में है, और जो गुरु है वो ज्ञान के कारक है, तो यहाँ पर सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी। ओवरऑल अगर हम आपके भाग्य की बात करें और बात करें आपके अध्यात्म की, देखिए जब भी 7.5 होती है या ढैया होती है तो शनि आपको बहुत कुछ दिखा देते हैं, और आपको ये रिश्ते नाते सब कुछ दिखा देते हैं कि कौन अपना है कौन पराया। तो कुंभ राशि के साथ भी सेकंड फेज में यही हुआ है, और कई प्रताड़नाओं से गुजरे हैं, मानसिक तनाव भी रहा है, फैमिली को भी आपने देखा है। तो जब 7.5 का अंतिम दौर चल रहा होता है, तो आप भी या कोई और भी जिनकी राशि में 7.5 रहती है, भगवान से बहुत जुड़ जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, और अध्यात्म यहाँ पर बढ़ने वाला है, क्योंकि जो गुरु की स्थिति है वो आपको पूरी तरीके से आध्यात्मिक बना देगी। गुरु आपके लगभग लंबे समय तक धर्म त्रिकोण में चल रहे हैं, और आपके नवम भाव को भी देख रहे हैं, तो आपका 5वां और 9वां भाव भी पूरी तरीके से एक्टिव है।
तो आने वाला लगभग 1.5 साल हम कहेंगे कि स्ट्रांगली यहाँ पर आप आध्यात्मिक भी रहेंगे, आपके घर में भी जरूर कोई ना कोई मांगलिक कार्य होंगे, पूजा पाठ होगी, और अभी भी ये सब चल रहा है, हम बहुत लोगों को देखते हैं। तो धर्म यहाँ पर आपके चरम पर होगा, धार्मिक यात्राएं करेंगे। और देखिए, जब से शनि आपकी लगन से निकले हैं और गुरु के घर में आए हैं, तो शनि और गुरु ने मिलकर आपको आध्यात्मिक बनाया है, दान पुण्य करे हैं, और आगे भी आप दान पुण्य करते रहेंगे। देखिए, एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुक्र और बुध आपके लिए योग कारक होते हैं। तो जो आपके भाग्येश है और सुख भाव के स्वामी हैं वो शुक्र है। तो ऐसे में भाग्येश हमेशा कुंभ राशि का साथ देता है। और ये लास्ट फेज में भी अगर हम कहें तो गुरु भी और शुक्र भी आपके लिए यहाँ पर बहुत लाभकारी रहने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। स्पेशली मैं एक चीज कहूंगी कि नवंबर के बाद अगर कोई भी लोग जॉब करना चाहते हैं विदेशों में जाके, या स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो अवश्य ट्राई करें, क्योंकि यहाँ आपकी स्थिति बहुत है और मनोकामनाओं के घर में भी शनि की दृष्टि है। तो ऐसे में लंबे समय से अटके हुए काम और जितने भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो जाता हुआ शनि या ये जो 2.5 साल होंगे आपको बहुत बड़ा उपहार देके जाएंगे लाइफ के हर फ्रंट पे। लेकिन यहाँ आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और उसके साथ जो आपकी पार्टनरशिप है उसे थोड़ा सा आपको संभल के चलाना है, ध्यान रखना है। इसके साथ इस पूरे ही समय आप क्या करें, तो देखिए, शनि की 7.5 तो अभी भी चल रही है, तो हर शनिवार को आपको शनि मंदिर अवश्य जाना चाहिए, और वहां जाके आपको जरूर शनि भगवान के आगे उनके आगे आपको दिया करना चाहिए। पीपल के पेड़ में आपको मीठा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए शनिवार के दिन। और यहाँ भी हम कहेंगे कि आप अवश्य ही स्ट्रीट डॉग को तो फीड करें ही करें। लेकिन देखिए, एक चीज है, मीन राशि जो है कहीं ना कहीं जल से रिलेटेड है। गुरु की राशि में जो है शनि आए हैं, और आपने इनका साइन देखा होगा, फिश बनी हुई रहती है। तो आपको एक चीज हम जरूर कहेंगे कि गुरुवार के दिन या तो आप गाय की सेवा करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, तो वो अवश्य ही मछलियों को दाना जरूर डालें। यानी पानी में रहने वाले जीवों को आपको जरूर से कुछ करना है। अगर आसपास आपके पानी नहीं है, मछली नहीं है, तो आप बर्ड्स के लिए, पिजन के लिए, यानी चिड़ियाओं के लिए या पक्षियों के लिए आप किसी बाउल में पानी भर के अवश्य रखें। जितना आप गुरु के निमित्त या जुपिटर के निमित्त कुछ करेंगे, पक्षियों की सेवा करेंगे, जानवरों की सेवा करेंगे, तो ये जो लास्ट फेज है शनि का, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। इसके साथ एक और चीज हम बताते हैं कि आपको अवश्य ही अपराजिता के फूल यानी ब्लू कलर के फूल आपको शिवलिंग पर मंडे मंडे अवश्य चढ़ाने चाहिए। इससे भी आपके जो शनि है वो प्रसन्न होंगे। मछलियों की सेवा से आपके गुरु प्रसन्न होंगे। गाय की सेवा और डॉग की सेवा भी यहाँ पर करनी है। डेली आप हनुमान चालीसा करें और अपने कुल देवी की आराधना करें, और निश्चिंत रहें। कितना भी कोई आपको कहे, आप ये बिल्कुल लिख के ले लें कि ये जो समय है आपका 2.5 साल का, ये आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी रहेगा और माला माल आपको बना के जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको रिश्तों का ध्यान रखना है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखिए। थैंक यू।